नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 और आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक मुद्दे की जिस पर काफ़ी तसल्ली से काफ़ी बात हो चुकी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी वीडियो हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि आपके लिए कुछ ऐसे पहलुओं को लेके सामने लाया जाए जिस पर आम तौर पर कम बात हुई है। जी हाँ, जब पाकिस्तान बना तो देश का बंटवारा हुआ। तो जब देश का बंटवारा हुआ तो आज भी यानी कि आज़ादी के 77-78 सालों बाद भी लोगों के मन में एक टीस है, कहीं ना कहीं एक सवाल है कि आखिर ये बंटवारा क्यों हुआ। वो कौन लोग थे जिन्होंने देश का बंटवारा किया और वो क्या परिस्थितियां थी जिनके आधार पर ये बंटवारा हुआ। तो ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है अगर हम भारत की बात करें या पाकिस्तान की। लेकिन जब जब इस घटना की बात आती है तो तरह तरह की कहानियाँ सामने आती हैं। तो आज हम कुछ ऐसी ही कहानियों की बात करेंगे। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देशों के रूप में अस्तित्व में आए तो इनके पीछे राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक प्रक्रियाएं दशकों पहले शुरू हो चुकी थी। यानी कि बंटवारा तो 1947 में हुआ, लेकिन इसकी नींव करीब करीब 45-46 साल पहले रखी जा चुकी थी। तो कुल मिला के इसमें जो पाकिस्तान के राष्ट्रपिता बने मोहम्मद अली जिन्ना, उनका क्या किरदार था। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने पाकिस्तान की डिमांड रखी थी, यानी कि मुस्लिम लीग, उसका क्या किरदार था। तो आज हम इन्हीं सभी किरदारों पर बात करेंगे। तो दरअसल 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। तो 1906 में जब ये मुस्लिम लीग बनती है तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो उद्देश्य ये था कि जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। उस समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी जिसको आज आईएनसी भी कहते हैं, वो एक मात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी या सबसे बड़ी पार्टी थी जो आज़ादी की बात कर रही थी। लेकिन ठीक उसी वक्त 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनती है और धीरे धीरे वो जो रुख अख्तियार करती है समय के साथ, वो एक अलग मुस्लिम राष्ट्र का रुख अख्तियार हो जाता है। अब इसी में जिन्ना के किरदार की बात भी होती है। दरअसल जिन्ना जब आए, उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स शुरू की तो वो एक धर्मनिरपेक्ष या कहीं सेकुलर नेता थे। लेकिन धीरे धीरे जो जिन्ना का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो उसमें वो मुस्लिम राष्ट्रवादी बन गए। यानी कि स्टार्टिंग उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस से शुरू की, लेकिन जब उन्हें लगा कि हिंदू और मुसलमान एक नहीं रह सकती, ये उनका नज़रिया था, तो उन्होंने फिर हिंदू मुस्लिम की जो एकता थी उसको तार तार कर दिया। 1920 के दशक में गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के आंदोलन में मतलब कई आंदोलन हुए 1920 में, तो जिन्ना काफ़ी असहज हो गए। जिन्ना को लगा कि जो मुस्लिम लीग में जो उनका प्रभाव है, वो जो एक अलग राष्ट्र की जो भावना है, उसको उन्होंने सोचना शुरू किया। यानी कि 1906 में मुस्लिम लीग बनती है, 1920 तक वो उतना जो उसका आंदोलन होता है उतना तेज़ नहीं होता, उतना मुखर नहीं होता। लेकिन 1920 में जब गांधी जी खिलाफत आंदोलन में हिस्सा लेते हैं और चीज़ें करते हैं, तो उसके बाद मुस्लिम लीग को लगता है कि जो उनका स्पेस है, यानी कि जो स्पेस है कहीं ना कहीं वो भी फिल हो जाएगा। इसलिए वो धीरे धीरे अपने जो पाकिस्तान अलग राष्ट्र की दो कौमी नज़रिया, यानी कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौम हैं, उसके लिए वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो 1940 में यानी कि 23 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास किया जाता है और जिसे आज भी हम लाहौर डिक्लेरेशन या लाहौर प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। बेसिकली कुछ लोग इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहते हैं। और 23 मार्च के दिन ही पाकिस्तान अपना पाकिस्तान डे भी मनाता है। यानी कि 23 मार्च जो तारीख है 1940 की, काफ़ी अहम है। इसी तारीख को लाहौर में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसकी लाइनें इस प्रकार हैं कि भारत के मुसलमान एक अलग कौम हैं और उन्हें एक ऐसा इलाका चाहिए जहां वो अपने धर्म, संस्कृति और जीवन शैली के अनुसार आज़ादी से रह सके। ये लाहौर डिक्लेरेशन का कोटेशन है। यहीं से दो राष्ट्र सिद्धांत यानी कि टू नेशन थ्योरी का आगाज़ होता है और उसके बाद ये कहा जाता है कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं, उन्हें अलग अलग देश मिलना चाहिए
और हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन्ना ने शुरू से पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग 1933 में चौधरी रहमत अली एक छात्र नेता थे, उन्होंने सबसे पहले कहा था, लेकिन जिन्ना ने इसे बाद में 1900 लाहौर डिक्लेरेशन के बाद पाकिस्तान कहना शुरू किया। 1947 पर आते हैं। 1947 में भारत के विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण, ये वो साल है जब 1947 में भारत के विभाजन की लगभग सारी तैयारियां हो जाती हैं। कैबिनेट मिशन आ चुका होता है, रेड क्लिफ अवार्ड दिया जाता है, यानी कि वो इलाके जो हिंदू बहुल हैं उनकी पहचान की जाती है, वो इलाके जो मुस्लिम बहुल है। लेकिन 47 से पहले 1946 में चुनाव कराए जाते हैं। इन चुनाव ने मुस्लिम लीग ने, जो मुस्लिम बहुल इलाके थे लेकिन वो ज़्यादातर यूपी और सेंट्रल रीजन के थे उसमें, और बंगाल के थे, उसमें भारी जीत हासिल होती है मुस्लिम लीग को। कांग्रेस और लीग के बीच में समझौते की तमाम कोशिशें नाकाम रहती है। कांग्रेस चाहती है कि देश का बंटवारा ना हो, लेकिन मुस्लिम लीग इस बात पे अड़ती है कि जो मुस्लिम इलाके हैं जहां 50% से बेसिकली ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, वो इलाके उसे पाकिस्तान के रूप में दे दिए जाएं। तो कुल मिला के 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देशों के रूप में आज सामने आते हैं, अस्तित्व में आते हैं। और पाकिस्तान बेसिकली दो हिस्सों में बंटता है, जिसको एक पश्चिमी पाकिस्तान, जिसे हम आज का पाकिस्तान बोलते हैं, और एक है पूर्वी पाकिस्तान, यानी 1971 में जो एक बांग्लादेश बना। तो कुल मिला के सवाल ये था कि क्या जिन्ना पाकिस्तान चाहते थे? हाँ, इसका जवाब है हाँ। मोहम्मद अली जिन्ना शुरू में एक, जैसा इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक मुहिम थी, उसमें शामिल होते हैं, लेकिन बाद में वो एक कट्टर मुस्लिम नेता के तौर पर उभरते हैं और उनके साथ फिर बाकी लोग भी मिलते हैं, जिसमें लियाकत अली खान, रहमत अली खान और काफ़ी लोग उनको साथ देते हैं। तो उसके बाद वो 1906 में मुस्लिम लीग बनाते हैं और मुस्लिम लीग की जो विचारधारा है 1920 के बाद वो कट्टर होती जाती है। 1937 के बाद मुस्लिम लीग, या यूँ कहें कि 1940 में जो लाहौर डिक्लेरेशन है, उसके बाद तो ये तय हो जाता है कि मुस्लिम लीग देश का बंटवारा चाहती है। अब एक और सवाल है, सवाल ये है कि क्या मोहम्मद अली जिन्ना एक सेकुलर नेता थे? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी कॉन्ट्राडिक्शन होता है कि वो एक सेकुलर नेता थे, क्योंकि उनका एक बयान है 11 अगस्त का, जिसको पाकिस्तान में आमतौर पे कोट किया जाता है और बाकी लोग भी कोट करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं, ख़ासतौर पे हिंदू, उनके जो अधिकार हैं वो सेफ़ रहेंगे। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन की बात है। लेकिन डॉक्टर इश्तियाक अहमद, जो एक पाकिस्तान मूल के स्वीडिश इतिहासकार हैं, जो स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में एमिरेट प्रोफेसर हैं, उनकी किताब है, उस किताब में डॉक्टर इश्तियाक अहमद लिखते हैं कि जिन्ना जो थे वो कॉन्ट्राडिक्शन उनमें एज ए पर्सनैलिटी था, लेकिन अगर आप उनकी पूरी घटनाओं का विश्लेषण करें तो जिन्ना ही वो शख्स थे जिन्होंने इस चीज़ को, यानी कि देश का बंटवारा, या उन्होंने पाकिस्तान लेके माने। दूसरी बात ये है कि जिन्ना सेकुलर नहीं थे, वो एक कट्टर मुस्लिम ही थे। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या जिन्ना सुन्नी थे, शिया थे? ये भी सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने जिन्ना हिज सक्सेसेस एंड फेलियर जो किताब है उन्होंने लिखी है, उसमें लिखा है कि जिन्ना शिया थे। हालांकि उनकी बहन ने दावा ये किया था कि वो इस्माइली थे, क्योंकि जो मुंबई में उनकी प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए जो केस अदालत में भी चला, उसमें ये कहा गया कि जो जिन्ना थे वो इस्माइली थे। लेकिन डॉक्टर इश्तियाक अहमद अपनी किताब में कहते हैं कि जो जिन्ना थे वो शिया थे, और जो उन्होंने मुल्क बनाया वो एक सुन्नी बहुल मुल्क बनाया। यानी कि जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी 70-80%, जब बंटवारा हुआ तो वो एक सुन्नी मुल्क बनाया। और जहाँ तक सेकुलर, क्या जिन्ना सेकुलर थे, तो डॉक्टर इश्तियाक अहमद कहते हैं अपनी किताब के हवाले से कि जब उनकी बेटी थी तो उनकी बेटी ने जब पारसी से शादी करने की बात कही तो उन्होंने अपनी बेटी को ही अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। तो कहीं ना कहीं जिन्ना, चूँकि
चाहते थे कि उनकी बेटी शायद, ये कहीं वाज़ेह नहीं है, शायद वो उसी धर्म में शादी करें, यानी कि इस्लाम में ही शादी करें, लेकिन उनकी बेटी ने वाडिया फैमिली में, जो मुंबई की वाडिया फैमिली है उसमें शादी की, पारसी। तो उन्होंने पूरी जीवन अपनी बेटी से रिश्ता ख़त्म कर दिया। तो कुल मिला के आज हमने 2-3 चीज़ों पर बात की। पहली बात तो ये थी कि ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि जिन्ना शायद पाकिस्तान नहीं चाहते थे, वो तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग की लड़ाई थी जिसमें अंग्रेज़ बना के चले गए। नहीं, जिन्ना चाहते थे और इसमें अंग्रेज़ों ने उनकी मदद की। दूसरा जो पॉइंट है, जो डॉक्टर इश्तियाक अहमद की किताब में भी है, कि क्या जिन्ना सेकुलर थे? नहीं, जिन्ना के जो व्यक्तित्व था, पर्सनैलिटी थी, वो भी विरोधाभास से भरी हुई थी, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन थे। उन्होंने अपनी बेटी को, जब उनकी बेटी ने पारसी से शादी करने की बात कही, तो उन्होंने अपनी बेटी को ही संपत्ति से बेदखल कर दिया। तो इससे ये भी पता चलता है जिन्ना की पर्सनैलिटी, कि वो चाहते तो थे पाकिस्तान बनाना, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद क्या होगा वो उन्होंने आगे वो कहीं लिख कर नहीं गए या डायरेक्शन नहीं दे के गए। ये बात भी है कि पाकिस्तान बनने के 11 महीने बाद ही उनका इंतकाल हो गया। लेकिन सवाल ये है कि 2-3 चीज़ें जो अक्सर कही जाती है कि वो एक सेकुलर स्टेट बनाना चाहते थे। नहीं, डॉक्टर इश्तियाक अहमद के मुताबिक तो, बाकी और जो लेखक है, हिस्टोरियन है, उनके मुताबिक जिन्ना कहीं भी उन्होंने मुल्क जो पाकिस्तान बनाया था वो मज़हब के नाम पे ही बनाया था, इस्लाम के नाम पे ही बनाया था। तो लिहाजा इस बात का सवाल ही नहीं उठता कि वो कोई सेकुलर मुल्क की तामील कर रहे थे, वो चाहते थे। सेकुलर तो मुल्क की बात है तो इंडिया था ही, क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू थे और महात्मा गांधी थे, और ख़ासतौर पे अगर हम जवाहरलाल नेहरू की बात करें जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनका समाजवाद, सेकुलरिज़म की तरफ रुझान था। और उसके बाद जब 1947 में हम आज़ाद हुए तो जो पॉलिसीज़ थी वो भी ऐसी बनाई गई। तो जिन्ना पर ये था हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें बताएं। साथ ही इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और अगले कमेंट्स में हमें ये भी बताएं कि आप इस पाकिस्तान सीरीज़ जो हमने शुरू की है, इसमें आप किन विषयों पर और चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं। तो हम आगे भी आपके लिए इतिहास पे या हिस्ट्री पे या जो भी आप कमेंट में डालेंगे, हम उन पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।